हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जी हाँ गाइज, जो आप लोग का क्लास 12 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री यूपी बोर्ड का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, उससे। जी हाँ गाइज, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10, 12 उसके अलावा 9th 11th का भी सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया कि कैसे आपको मतलब सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ, उसका मतलब पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है या जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसमें मैं एक एक लेसन वाइज, जी हाँ मेरे दोस्त, एकदम मैं देखिए एकदम लेसन वाइज, जैसे ये ठोस अवस्था आपका हो गया, ये विलयन हो गया, मैंने अलग अलग लेसन वाइज एकदम अच्छे से एक एक चीज़ें ले ली है। काफ़ी सारे लड़कों को उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या चीज़ें कम हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेसन वाइज ले लिया है जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस बोलूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिख रही बेल आइकन पे क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा देखिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस लेसन से आप लोगों का कितना प्रश्न आता है। देखिए, जैसे ठोस अवस्था इससे 5 मार्क का प्रश्न आता था, विलयन से 7 मार्क का, वैद्युत रसायन से 5 मार्क, रासायनिक बलगति यानी केमिकल काइनेटिक्स से 5 मार्क, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री से 5 मार्क। ठीक है, और पी ब्लॉक के तत्वों से 7 मार्क का प्रश्न आता था, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से 4 नंबर का, उप सहसंयोजक यौगिक से 6 नंबर का। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो यूरिन से 5 नंबर का प्रश्न आता था, एल्कोहल फिनाइल ईथर से आपका 5 नंबर का, उसके बाद ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6 नंबर का, और नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक जो है उनसे 4 मार्क का, और जैव अणु है इससे आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा। इस प्रकार ये आपका 70 मार्क का पेपर पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि कई सारे आपके लेशन हटा दिए गए हैं। ठीक है, कई सारे लेशन, जो ये लेशन यहाँ पे बच रहे हैं ना, इन्हीं लेशनों का दिया गया कि इस लेशन से इतने नंबर के प्रश्न आएंगे। कई सारे लेशन कौन कौन से हटाए गए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे बोला कि इनमें 17 अंकों का एक प्रश्न होगा, 30 अंकों का प्रयोगात्मक मतलब परीक्षा, यानी वही आप जानते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल, और न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ देखिए 23 + 10 = 33 लिखा है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं, काफ़ी लड़कों को नहीं मालूम है। देखिए आप लोग का जैसे कोई भी पेपर, एक मिनट मैं दूसरा कोई पेन ले लेता हूँ। ओके, देखिए आप लोग का पेपर कोई भी 100 मार्क का होता है। देखिए तो 100 में से आपको क्या है कि 33%, इसका 33% लाना जरूरी होता है। तो 100 का 33% 33 नंबर होता है, यानी आप किसी भी पेपर में अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 33 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन क्लास 12 पे आप लोग जानते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है, आप लोग का 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है। तो देखिए, अगर फिजिक्स में आपको 70 मार्क का पेपर होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है, क्योंकि 30-30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इस 70 में से आपको ना मिनिमम 23 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, अगर 23 से 1 नंबर भी कम लाते हो तो आप फेल हो जाओगे, भले ही आप प्रैक्टिकल में 30 में 30 लाकर और 50 नंबर ला लो। ठीक है, यानी 33% से अधिक फिर भी फेल हो जाओगे। तो आई होप आप इस रूल को जानते होंगे। अब चलिए यहाँ मैं लेसन वाइज आपका क्या क्या कम हुआ है चीज़ें, उनको यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में। देखिए सबसे पहले यहाँ ठोस अवस्था से देख लेते हैं। देखिए ठोस अवस्था में विद्युत एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। देखिए आप ठोस अवस्था अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो ये एकदम लास्ट में, ये आप ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो एकदम ये लास्ट में जितने टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है मिलेंगे। ठीक है, यानी विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं के, ठीक है, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, एन और पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, ये लास्ट में मिलेगा ठोस अवस्था के चैप्टर में। ठीक है, तो इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा चलिए हम लोग बिलियन में देख लेते हैं। तो देखिए आपको बिलियन में असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और वान हाफ गुणांक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे भी हटा दिया गया है आप लोग के 30% सिलेबस के अनुसार। ठीक है, चलिए ये आपका बिलियन में ये 2 टॉपिक हटाए गए हैं। वैद्युत रसायन में देखते हैं, यहाँ वैद्युत रसायन में क्या क्या हटाया गया है। तो देखिए वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक है, प्रारंभिक विचार जो इससे रिलेटेड था, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है, ईंधन सेल और संचार। इसका मतलब यार कहीं ना कहीं आपकी मतलब सारी चीजें
लगभग वैद्युत रसायन में जो सेलों से रिलेटेड थी ना, सारी चीज़ें आपकी एकदम खत्म कर दी गई है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें लगभग सारे सेल खत्म कर दिए गए हैं और उसके अलावा वैद्युत अपघटन के नियम भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगति से देख लेते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें खत्म की गई है। देखिए, संगत सिद्धांत की अवधारणा, इसमें आप लोग पढ़ोगे एक संगत सिद्धांत, तो उसकी प्रारंभिक अवधारणा देखिए, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा भी हटा गई। और ये देखिए अर्हेनियस समीकरण, काफी इंपॉर्टेंट था अर्हेनियस समीकरण, इसे भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं चौथा के बाद, ये पांचवा आप लोग का चैप्टर पृष्ठ रसायन। ठीक है, पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री से देखिए उत्प्रेरक हटा दिए गए कि उत्प्रेरक और मतलब क्या होते हैं, कितने टाइप के उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक के बारे में आपको एकदम नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा समांगी और विषमांगी जो मिश्रण होते हैं उन्हें भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी समांगी और विषमांगी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। सक्रियता और चयनात्मकता के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। एंजाइम्स जितने भी हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना है। उत्प्रेरक, ठीक है, पायस पदार्थों, पायस और पायस पदार्थों के प्रकारों के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये हम लोग का पांचवा है। और देखिए छवा तो आप लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर 6 जो है ना, वो एकदम यहाँ पे देखिए तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत से रिलेटेड ये चैप्टर था। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया। देखिए आपका 6वां जो चैप्टर था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो इसमें हमें कोई टॉपिक इस तरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा आप लोग का चैप्टर एक तरह से बोले तो हटा दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो ये 6वां चैप्टर हटा दिया गया आपका बिल्कुल। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग अगले 7वें इकाई यानी 7वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। वो है पी ब्लॉक के तत्व। और देखिए वर्ग जिसके अंदर वर्ग 15, 16, 17, 18 के बारे में आप लोग पढ़ते हो। तो देखिए इसमें वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना और फास्फोरस के मतलब फास्फोरस अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फिन हैलाइडो का विरचन और गुणधर्म, ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय, ये चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, और देखिए ये वर्ग ये केवल 15 में से और 16 में से क्या हटाया गया है, 16 में के तत्व में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन कैसे करते हैं, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। तो इसमें वर्ग 15 और 16 में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, 17 और 18 में से कुछ नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला हम लोग का इकाई 8 यानी वही चैप्टर 8 की तरफ से मान लीजिए डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें देखिए ये और ये का विरचन और गुणधर्म हटा दिए, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म हटा दिया गया है। ठीक है, और लेंथेनाइड के रासायनिक अभिक्रिया मतलब शीलता के से रिलेटेड जो टॉपिक था उसे हटा दिया गया है। और एक्टिनाइड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैक्टेनाइड से तुलना, ये वाला टॉपिक सारी चीजें आपकी हटा दी गई है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। 9वां चैप्टर जो है आपका उप संयोजक यौगिक। इसमें संरचना एवं त्रिविम सामयिकता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक नियमों में उप संयोजक यौगिकों का महत्व, ये वाला आपका टॉपिक पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, और ये लेसन जब आप पढ़िएगा तो इसको मत पढ़िएगा, क्योंकि भाई क्यों हमें पढ़ना है, जब हट गया 30% एग्जाम में आएगा ही नहीं तो क्यों पढ़ना, झूठ मूठ का टेंशन लेना। ठीक है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हैलोकिन और हैलोरिन्स। ठीक है, इसमें देखिए डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फ्रियान और डीटी के उपयोग। ठीक है, देखिए डीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इकाई जो 11 है चैप्टर 11 की तरफ से मान लीजिए अल्कोहल, फिनाल और ईथर। इसमें से मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग हटा दिए गए कि मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से क्या हटाया गया है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाइएजोनियम लवण, विरचन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषण का संश्लेषणात्मक महत्व से रिलेटेड ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका इकाई 13 यानी एक तरह से लेसन 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए 14 जो जैव अणु है ना, चैप्टर 14 नंबर, देखिए ओलियोसैकेराइड यानी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज के बारे में, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज का महत्व, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार इन पे और संरचना को छोड़कर विटामिन में हम देखें तो वर्गीकरण और प्रकार, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, ये जैव अणु में आपके ये टॉपिक हटाए गए। बहुलक में देखिए बहुलक पोलिनोमियल में आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे हटा दिया गया है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके आगे देखिए
तीसरा औषधीय में रासायनिक प्रहारी, 1 मिनट, ये शायद इसी में मतलब ये कुछ टॉपिक है जो पूरा का मतलब ये हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं। जब पूरा का पूरा ये मतलब हटा दिया गया है पूरा का पूरा चैप्टर, तो इसके बारे में हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप लोग का पूरा सिलेबस था। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारी चीज़ें। ठीक है, मैं रहने देता हूँ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।